क्या आप भी वो इंसान हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन डरता है कहीं रिस्क ज़्यादा ना हो? क्या आप भी हर दिन सोचते हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां आपको पूरी तरह नया स्टार्टअप खड़ा ना करना पड़े, फिर भी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएं? तो फिर आज की ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ 5 सबसे दमदार और तेज़ी से ग्रो होने वाले फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडियाज़, जिनके पीछे है पहले से बना हुआ सिस्टम, ब्रांड वैल्यू और प्रॉफिट का भरोसा। और सबसे अच्छी बात, इनमें से कुछ तो आप कम इन्वेस्टमेंट में, कुछ को घरेलू स्तर पर और कुछ को पूरे शहर में फैलाने के विजन के साथ पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये सफ़र, जहां रिस्क कम है लेकिन सक्सेस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंचाइजी नंबर 1 है बिरयानी ब्लूज़, द किंग ऑफ इंडियन कार्विंग्स। अगर भारत में एक ऐसा खाना जिसकी डिमांड हर शहर, हर उम्र और हर मौके पर रहती है, तो वो है बिरयानी। और जब बिरयानी की बात हो, बिरयानी ब्लूज़ एक ऐसा नाम है जिसने नॉर्थ इंडिया में अपनी एक खास पहचान बना ली है। ये ब्रांड ना सिर्फ लोगों को स्वाद को समझता है, बल्कि फ्रेंचाइजी नेटवर्क्स को रेडी टू बिजनेस मॉडल भी देता है, जिसमें ना तो आपको मेनू सोचने की ज़रूरत है और ना ही टेस्ट सेट करने की और ना ही कोई अलग से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। इस ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत है कि इसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। चाहे आप एक छोटी क्लाउड किचन शुरू करना चाहें या एक फुल फ्लेज डाइन इन आउटलेट, दोनों ही ऑप्शंस उस मॉडल में संभव हैं। सबसे अच्छी बात, इसके पास पहले से एक ज़बरदस्त कस्टमर लॉयल्टी बेस है और हर महीने 1 लाख से ज़्यादा ऑर्डर सिर्फ इसका टेस्ट नहीं, इसकी रीच और भरोसे को भी साबित करते हैं। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की बात करें तो इसकी फ्रेंचाइजी कॉस्ट करीब 20 से 30 लाख के बीच होती है, जो एक प्रीमियम फूड ब्रांड के हिसाब से बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। अगर आपकी लोकेशन सही है और फुटफॉल अच्छा है, तो आप 12 से 18 महीनों के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद शुरू होता है असली मुनाफा। और सबसे खास बात, F&B यानी कि फूड एंड बेवरेज का बिजनेस रिसीजन प्रूफ माना जाता है, क्योंकि चाहे समय कैसा भी हो, लोग खाना खाना बंद नहीं करते और बिरयानी वो तो और भी ज़्यादा बिकती है जब मूड खराब होता है। तो अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी नंबर 2 की, लेंसकार्ट आइजवेयर मी टच। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जो फिजिकल रिटेल और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, तो लेंसकार्ट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। यह सिर्फ एक चश्मा बेचने वाली दुकान नहीं है, बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक आईवेयर ब्रांड है। इस ब्रांड की यूएसपी है इसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस, जिससे लोग घर बैठे अपना आई चेकअप करवा सकते हैं और वर्चुअल ट्राई ऑन से अपने लिए परफेक्ट फ्रेम चुन सकते हैं और दुनिया भर के ट्रेंडिंग डिज़ाइंस को अपने दरवाजे पर मंगवा सकते हैं। लेंसकार्ट एक ऐसा ब्रांड है जिसने पूरे भारत में एक मजबूत ट्रस्ट और पहचान बनाई है। इसकी फ्रेंचाइजी मॉडल इतनी स्ट्रीमलाइन और प्रोसेस ड्राइवन है कि आपको इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मेडिकल या ऑप्टिकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। ब्रांड खुद आपको हर ज़रूरत की ट्रेनिंग देता है, चाहे वो सेल्स हो, इन्वेंट्री हो या आई टेस्टिंग से जुड़ा हुआ बेसिक मैनेजमेंट। यही कारण है कि इसे नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स भी बड़े आत्मविश्वास के साथ चला पा रहे हैं। लेंसकार्ट को चुनने के लिए कुछ बड़े कारण हैं। इसकी टेक ड्राइवन सेलिंग अप्रोच, ऑटोमेशन से भरा हुआ बैकएंड सिस्टम और सबसे अहम बात, एक रिपीट कस्टमर बेस जो समय समय पर अपग्रेड्स, पावर चेंज या नए स्टाइल के लिए वापस आता है। आईवेयर कोई वन टाइम प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि हर कुछ महीने में इसकी ज़रूरत दोबारा पड़ती है, तो इसे एक सस्टेनेबल और रिक्वायरिंग रेवेन्यू बिजनेस बनाता है। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की बात करें तो इसकी शुरुआती फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट 35 से 40 लाख के बीच होती है। यह रकम शोरूम सेटअप, ब्रांडिंग, इन्वेंट्री और इनिशियल ट्रेनिंग में खर्च होती है। लेकिन अगर आप लोकेशन को सही तरीके से चुनते हैं, जैसे कि मॉल, कोऑपरेटिव जोन, कॉलेज एरिया या हाई फुटफॉल मार्केट, तो आप हर महीने 10 लाख तक का रेवेन्यू और 2 से 4 लाख तक का मुनाफा कमा सकते हैं। और सबसे खास बात, लेंसकार्ट जैसा ब्रांड आपको हर स्टेप पर सपोर्ट करता है, जिसमें सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री, एआई टूल्स और एक रोबस्ट सीआरएम सिस्टम शामिल है, जिसमें आपका कस्टमर एक्सपीरियंस और भी स्मूथ बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अगला बिजनेस स्मार्ट हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो और आने वाले सालों में लगातार ग्रो करता रहे, तो लेंसकार्ट आपके लिए एक शानदार फ्रेंचाइजी ऑप्शन बन सकता है। अब बात करते हैं थर्ड बिजनेस की, जो कि है टी चाय के साथ करोड़ों का बिजनेस, टी टाइम। अगर आप सोचते हैं कि चाय बेचकर सिर्फ गली मोहल्ले तक ही पहुंचा जा सकता है, तो टी टाइम इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। ये ब्रांड आज साबित कर चुका है कि अगर आइडिया सही हो, सिस्टम मजबूत हो और प्राइसिंग आम आदमी की जेब में फिट हो, तो एक कप चाय करोड़ों का बिजनेस बना सकती है।
टी टाइम आज भारत में 3000 प्लस शहरों में अपनी मौजूदगी दर्ज कर चुका है और इसकी ग्रोथ खासतौर पर टायर 2, टायर 3 शहरों में तेजी से बढ़ रही है। टी टाइम को चुनने की सबसे बड़ी वजह है कि इसका एक्सट्रीमली लो इन्वेस्टमेंट और क्विक रिटर्न। जहां बड़ी फ्रेंचाइजी ब्रांड्स में लाखों लाखों का निवेश लगता है, वहीं टी टाइम एक ऐसा मॉडल ऑफर करता है जिसमें आप सिर्फ 5 लाख से भी कम में शुरू कर सकते हैं और यही इसे उन युवाओं और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए परफेक्ट बनाता है जो एक छोटा लेकिन भरोसेमंद बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है भारत में चाय की कभी खत्म नहीं होने वाली डिमांड है। ऑफिस, ग्रोसर, स्टूडेंट्स या फिर लोकल दुकानदार हर कोई दिन में कम से कम एक बार टी ब्रेक जरूर लेता है। टी टाइम इसी रोज़मर्रा की ज़रूरत को ब्रांडेड फॉर्म में पेश करता है जिससे हाई मार्जिन, सिंपल ऑपरेशंस और रिपीट कस्टमर बिहेवियर तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं। कमाई की बात करें तो टी टाइम फ्रेंचाइजी में आप हर महीने 50 से 1.5 लाख तक की मुनाफा कर सकते हैं और अगर आप चाय के साथ स्नैक्स, सैंडविचेस भी लेते हैं तो आपकी एवरेज बिलिंग बढ़ जाती है जिससे प्रॉफिट मार्जिन और भी बेहतर होता है। इस बिजनेस का चार्म ये है कि ना इनमें कोई ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ना बड़ी जगह की ज़रूरत। 150 से 500 स्क्वायर फीट का छोटा सा कैफे स्पेस, एक ट्रेंड स्टाफ और टी टाइम की सप्लाई चेन, बस इतना काफ़ी है आपको एक डेली इनकम वाला बिजनेस देने के लिए। तो अगर आप एक लो कॉस्ट, फास्ट मूविंग और मैसिव अपील वाला बिजनेस चाहते हैं तो टी टाइम एक गोल्डन चाय का प्याला बन सकता है जो रोज़ आपको कमाई की चुस्की देगा। फ्रेंचाइजी नंबर 4, फर्स्ट स्क्राई, किड्स और पेरेंट्स का भरोसेमंद ब्रांड। बच्चों से जुड़ा कोई भी बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का नहीं होता, ये होता है भावनाओं और ज़रूरतों का मेल और इसी वजह से इस सेक्टर का मार्केट कभी धीमा नहीं बढ़ता। फर्स्ट क्राई ने इस स्पेस में खुद को एक हाउस होल्ड नेम बना लिया है। ये भारत का सबसे बड़ा किड्स स्पेशलिटी रिटेल ब्रांड है जो बच्चों के कपड़ों से लेकर टॉयज, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, ग्रूमिंग आइटम्स और गिफ्टिंग तक हर कैटेगरी को कवर करता है। इस ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत है इसका पैन इंडिया ट्रस्ट। फर्स्ट क्राई सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि लाखों माताओं पिताओं का पहली पसंद बन चुका है, खासकर नए पेरेंट्स और यंग फैमिलीज के बीच। इसका फ्रेंचाइजी मॉडल बेहद वेल स्ट्रक्चर्ड और स्पोर्ट हैवी है, यानी आपको स्टोर सेटअप से लेकर ब्रांड सप्लाई, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी तक हर चीज़ की ज़रूरत सहायता मिलती है। फर्स्ट क्राई को चुनने के कुछ बड़े कारण हैं। इसका मजबूत ब्रांड रीसेल, बच्चों की ज़रूरतों में आने वाला हाई रिपीट ऑर्डर वैल्यू और सबसे ज़रूरी पेरेंट्स की स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि जब कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक बार किसी ब्रांड पर भरोसा कर लेते हैं तो वह दोबारा नहीं सोचते। यही कारण है कि एक बार जो ग्राहक आता है वह बार बार लौट आता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो फर्स्ट क्राई की फ्रेंचाइजी लागत 20 से 30 लाख तक के बीच होती है। यह रकम स्टोर साइज, इन्वेंट्री और लोकेशन पर निर्भर करती है। अगर आप किसी मॉडल में बड़े कमर्शियल मार्केट अपना आउटलेट खोलते हैं तो आप 5 से 10 लाख का रेवेन्यू कंफर्टेबली जनरेट कर सकते हैं। फेस्टिवल सीजन, बच्चों के बर्थडे और स्कूल रीओपनिंग जैसे मौक़ों पर गिफ्टिंग और सीजनल सेल्स भी अचानक स्काइप देती हैं जिससे इनकम भी और तेज़ी से बढ़ती है। इस बिजनेस का सबसे प्यारा चार्म ये है कि इसमें कस्टमर लॉयल्टी बहुत गहरी है। जब कोई पेरेंट एक बार फर्स्ट क्राई से जुड़ता है तो वह बच्चों की हर नई ज़रूरत के लिए, चाहे वो न्यूबॉर्न हो या टॉडलर, इस ब्रांड की ओर लौटता है और यही लॉयल्टी आपकी बिक्री को हर महीने लगातार बढ़ाती है। तो अगर आप एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं जो हर उम्र के पेरेंट्स से जुड़ा हो, जिसमें इमोशंस भी हों और रिटर्न्स भी, तो फर्स्ट क्राई ट्रस्ट ड्राइवन और हाई पोटेंशियल ऑप्शन साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो फर्स्ट क्राई फ्रेंचाइजी लागत 20 से 30 लाख के बीच होती है। यह रकम स्टोर साइज, इन्वेंट्री और लोकेशन पर निर्भर करती है। अगर आप किसी मॉडल, बड़े कमर्शियल मार्केट या रेजिडेंशियल एरिया के पास रहने के आउटलेट खोलते हैं तो आप हर महीने 5 से 10 लाख तक का रेवेन्यू कंफर्टेबली जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिजनेस की, जो कि है वाओ मोमो फास्ट फूड की फास्ट ग्रोथ। फास्ट फूड इंडस्ट्री भारत में इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर साल इसके आंकड़े दोगुने होते जा रहे हैं और इसी ग्रोथ की रफ्तार से वाओ मोमो ने खुद को एक सच्चा ट्रेंड सेटर बना लिया है। यह सिर्फ एक मोमो बेचने वाला स्टॉल नहीं बल्कि यह पूरे फास्ट फूड एक्सपीरियंस को एक नया फ्लेवर देता है। मोमो, बर्गर्स, तंदूरी मोमोज, चीज़ लोडेड पैन फ्राइड मोमोज से लेकर चॉकलेट मोमोज तक, और यहाँ सब कुछ हाइजीन, क्विक पैकेजिंग और स्मार्ट ब्रांडिंग के साथ सर्व किया जाता है। वाओ मोमो को चुनने की सबसे बड़ी वजह है अर्बन और यूथ मार्केट की इसकी स्ट्रॉन्ग पकड़। मॉल्स की बात करें, कॉलेज कैंटीन की बात करें या फिर टीच पार्क्स और बिजी हाई स्ट्रीट्स में ब्रांड कस्टमर्स को मैग्नेट की तरह खींचता है।
इसी पॉपुलैरिटी का एक और बड़ा कारण है स्विगी और जोमेटो जैसे डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर इसकी ज़बरदस्त विजिबिलिटी होना, जिससे डाइन इन के साथ ऑनलाइन ऑर्डर से भी रेवेन्यू अच्छा खासा हिस्सा मिलता है। इस ब्रांड की मार्केटिंग बेहद अग्रेसिव और स्मार्टर तरीक़ों से की जाती है, जिससे फुटफॉल बिना किसी खास मेहनत के बना रहता है। इसकी यूथ टारगेटिंग स्ट्रैटेजी हर महीने सेल्स को एक नए लेवल पर ले जाती है। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स की बात करें तो वाव मोमो की फ्रेंचाइजी कॉस्ट 25 से 30 लाख के बीच होती है, जो एक मिड साइज़ फूड आउटलेट के लिए बेहद जस्टिफाइड है। तो अगर आप इसे किसी हाई ट्रैफिक लोकेशन पर खोलते हैं, जैसे कि मॉल, मेट्रो स्टेशन या कॉलेज एरिया, तो आप हर महीने 2 से 3 लाख तक का मुनाफा आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि इन 5 में से कौन सी फ्रेंचाइजी आइडिया आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्साइटिंग लगा। क्या आप फूड सेक्टर में जाना चाहेंगे या लेंसकार्ट जैसे टेक रिटेल मॉडल ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप चाहो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। शायद आपका एक शेयर किसी का बिजनेस बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आइडिया और नई उम्मीद के साथ।